नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। तो आज की जो जानकारी लेकर के आए हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण कथाएं हैं। और वैशाख मास चल रहा है और वैशाख मास में आज की कथा यानी 18वां अध्याय, और ये कथा पद्म पुराण खंड 5 अध्याय 157 से ली गई है। और इस कथा का नाम है महाराज दशरथ का शनि को संतुष्ट करके लोक का कल्याण करना। महाराज दशरथ ने लोक कल्याण के लिए कैसे संतुष्ट किया था शनि देव को, ये कथा आप श्रवण करेंगे। वीडियो को पूरा देखें और आपसे निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करेंगे आज का कथा का प्रसंग। वैशाख मास 18वां अध्याय। नारद जी ने पूछा कि सुरश्रेष्ठ, शनिश्चर की दी हुई पीड़ा कैसे दूर होती है, मुझे ये बताइए। महादेव जी बोले, देवर्षि सुनो, ये शनिश्चर देवताओं के प्रसिद्ध कालरूपी महान ग्रह हैं और इनके मस्तक पर जटा है, शरीर में बहुत से रोए हैं तथा ये दानवों को भय पहुंचाने वाले हैं। पूर्व काल की बात है कि रघुवंश में दशरथ नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हो गए और वे चक्रवर्ती सम्राट, महान वीर और 7 द्वीपों के स्वामी थे। उन दिनों ज्योतिषियों ने यह जानकर के शनिश्चर कृतिका के अंत में जा पहुंचे राजा को सूचित किया कि महाराज, इस समय शनि रोहिणी का भेदन करके आगे बढ़ेंगे और यह अत्यंत उग्र साकट भेद नामक योग है जो देवता तथा असुरों के लिए भी भयंकर है। इससे 12 वर्षों तक संसार में अत्यंत भयानक दुर्भिक्ष फैलेगा। यह सुनकर के राजा ने मंत्रियों के साथ विचार किया और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से पूछा कि द्विजवरों, बताइए इस संकट को रोकने का कौन सा कोई उपाय है। तब वशिष्ठ जी बोले कि राजन, यह रोहिणी प्रजापति ब्रह्मा का नक्षत्र है और इसका भेद जो इसका भेद हो जाने पर प्रजा कैसे रह सकती है, प्रजा को कष्ट मिलेगा, यानी ब्रह्मा और इंद्र आदि के लिए भी यह योग असाध्य है। महादेव जी कहते हैं, नारद, इस बात पर विचार करके राजा दशरथ ने अपने महान साहस का संग्रह किया और दिव्य शस्त्रों सहित दिव्य धनुष लेकर के रथ पर आरूढ़ हो गए और वेग से नक्षत्र मंडल में गए और रोहिणी पृष्ठ सूर्य से 1.25 लाख योजन ऊपर है। वहां पहुंचकर के राजा ने धनुष को कान तक खींचा और उस पर संहारास्त्र का नाम संधान किया, यानी संहारास्त्र नाम का जो शस्त्र था उसका संधान किया। वह शस्त्र देवताओं और असुरों के लिए भयंकर था। उसे देखकर के शनि बहुत भयभीत हो हंसते हुए बोले, राजेंद्र, तुम्हारा महान पुरुषार्थ शत्रु को भय पहुंचाने वाला है। मेरी दृष्टि में आकर के देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग सब भस्म हो जाते हैं, किंतु तुम बच गए।
अतः महाराज, तुम्हारे तेज और पौरुष से मैं संतुष्ट हूं। वर मांगो, तुम अपने मन में जो कुछ चाहोगे उसे अवश्य दूंगा। दशरथ ने कहा कि शनिदेव, जब तक नदियां और समुद्र हैं तब तक सूर्य और चंद्रमा सहित पृथ्वी कायम है, और जब तक यहां रोहिणी का भेदन करके आगे न बढ़े, साथ ही कभी 12 वर्षों तक दुर्वक्षण करें। शनि बोले, एम वस्तु। महादेव जी कहते हैं कि ये दोनों वर पाकर के राजा बड़े प्रसन्न हुए और उनके शरीर से रोमांच हो उठा। वे रथ के ऊपर धनुष डाल हाथ जोड़कर शनिदेव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। दशरथ बोले कि जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण नील तथा भगवान शंकर के समान है, वह शनिदेव को नमस्कार है। जो जगत के लिए कालाग्नि और कृतांत रूप हैं, उस शनि को बारंबार नमस्कार है। और जिनका शरीर कंकाल है तथा इनकी दाढ़ी, मूछ और जटा बड़ी हुई हैं, उन शनिदेव को प्रणाम है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट और भयानक आकार है, उस शनिदेव को नमस्कार है। जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं तथा लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं तथा उनकी दाढ़ काल रूप हैं, उन शनिदेव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। शनि, आपके नेत्र खोखले के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है, आप घोर रौद्र भीषण और विकराल हैं, आपको नमस्कार है। बलिमुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। सूर्यनंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि कर रखने वाले शनि देव, आपको नमस्कार है। संवर्त, आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनिश्चर, आपका प्रतीक तलवार के समान है, आपको मैं पुनः पुनः बारंबार प्रणाम करता हूं। आपने तपस्या से अपने देह का दग्ध कर दिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं, आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र, आपको प्रणाम। कश्यप नंदन सूर्य के पुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्क्षण हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। देव, मुझ पर प्रसन्न होइए और मैं वर पाने के योग्य हूं और आपकी शरण में आया हूं। महादेव जी कहते हैं, नारद जी, राजा ने इस प्रकार के स्तुति करके ग्रहों के राजा महाबलवान सूर्यपुत्र शनि देव बोले, उत्तम व्रत के पालक राजेंद्र, तुम्हारी इस स्तुति से मैं संतुष्ट हूं। रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। दशरथ बोले, सूर्यनंदन, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा नाग किसी भी प्राणी को पीड़ा न दें। शनि ने कहा, राजन, देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और राक्षस, इनमें से किसी के भी मृत्यु स्थान, जन्म स्थान तथा चतुर्थ स्थान में मैं रहूं तो उसे मृत्यु का कष्ट दे सकता हूं, किंतु जो श्रद्धा से युक्त, पवित्र और एकाग्रचित्त हो, मेरी लोहमयी सुंदर प्रतिमा का समी पत्रों से पूजन करके तिल मिश्रित उड़द, भात, लोहा, काली गौ या काला वृषभ ब्राह्मण को दान करता है तथा विशेषतः मेरे दिन को इस स्तोत्र से मेरी पूजा करता है, पूजन के पश्चात भी हाथ जोड़कर मेरे स्तोत्र का जप करता है, उसे मैं कभी भी पीड़ा नहीं दूंगा। और गोचर में, जन्म, लग्न में, दशाओं में और अंतर्दशाओं में ग्रह पीड़ा का भी निवारण करके मैं सदा उसकी रक्षा करूंगा।
इसी विधान से सारा संसार पीड़ा से मुक्त हो सकता है। रघुनंदन, इस प्रकार मैंने युक्ति से तुम्हें वरदान दिया है। महादेव जी कहते हैं कि नारद, ये तीनों वरदान पाकर के उस समय राजा दशरथ ने अपने को कृतार्थ मान लिया और वे शनिश्चर को नमस्कार करके उनकी आज्ञा लेकर के रथ पर सवार हो गए और बड़े वेग के साथ अपने स्थान को चले गए। उन्होंने कल्याण प्राप्त कर लिया था और जो शनिवार को सवेरे उठ करके इस स्तोत्र का पाठ करता है तथा पाठ होते समय जो श्रद्धा पूर्वक उसे सुनता है, वह मनुष्य पाप से मुक्त हो स्वर्गलोक को प्रतिष्ठित होता है। तो आज की कथा यहीं विराम लेती है। मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे।